कैसे हो इनमें लव। स्वागत है आपका कॉल ऑफ द नाइट के एपिसोड 10 में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको एनिमे देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार एनिमे आपके लिए लाता रहूँगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने कैफ़े के पोस्टर जिसमें वह काम करती है आने जाने वाले लोगों में बांट रही होती है। क्या तुम मुझे भी एक पोस्टर दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए, हमारे कैफ़े में ज़रूर आना। तभी उसे एक और लड़की का मैसेज आता है, मुझे माफ़ करना, मैं आज काम पर नहीं आ सकती, मुझे एक ज़रूरी काम हो गया है। फिर वो लड़की बोलती है, लगता है आज मुझे ज़्यादा काम करना होगा। दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिदोरी होती है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। अब मैं इस काम के लिए किसे ढूंढूं? लगता है मुझे अपने वैम्पायर दोस्तों से पूछना चाहिए। ये सब सोचते हुए वो जा रही होती है। तभी उसके पास से नाजुना और यामोरी गुजरते हैं। हे मिदोरी, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने रखे हैं? फिर मिदोरी नाजुना को नोटिस करती है। नाजुना, ये तुम हो? नाजुना, प्लीज मेरी मदद करो, एक तुम ही हो जिसे मैं मदद मांग सकती हूँ। ये मक्खन लगाना बंद करो और बताओ बात क्या है। फिर मिदोरी उसे सारी बात बताती है और अपने साथ कैफे में ले जाती है। वाह क्या बात है, तुम पहले से अच्छी दिख रही हो। फिर हम देखते हैं नाजुना ने भी मेड वाली ड्रेस पहन रखी होती है। तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर नाजुना बोलती है, मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी देर यामोरी क्या करेगा? क्यों ना यामोरी तुम भी हमारी जैसी ड्रेस पहन लो। नहीं नहीं नाजुना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? फिर मिदोरी बोलती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने यामोरी के लिए कुछ सोच रखा है। फिर मिदोरी मन ही मन सोचती है, देखना यामोरी, तुम देखोगे जैसी मैं दिखती हूँ वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। तो ठीक है नाजुना, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना। और यामोरी, तुम 5 मिनट के बाद अंदर आना। आइए सर, आपका स्वागत है। फिर यामोरी बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं आपके काम के बीच में आ गया। फिर मिदोरी बोलती है, ये क्या बोल रहे हो यामोरी, एक ग्राहक की तरह बात करो। फिर यामोरी चेयर पर बैठ जाता है। फिर मिदोरी यामोरी से बोलती है, देरी के लिए माफ़ करना सर, मेरा नाम मिदोरी है और मैं एक मेड हूँ और ये नाजुना है। नाजुना, अपना परिचय दो। नमस्ते सर। फिर मिदोरी बोलती है, ये क्या बकवास परिचय था, मैंने तुम्हें जैसा बताया था वैसे करो। इतनी बड़ी लाइन मुझसे तो नहीं बोली जाती। और क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? किसी भी हाल में नहीं। क्या तुम मरना चाहती हो? मिदोरी के जोर से चिल्लाने से सभी कस्टमर उसकी तरफ देखने लगते हैं। प्लीज नाजुना, बात को समझा करो, और तुम्हें याद है तुम्हें इस काम के पैसे भी मिलने वाले हैं। फिर नाजुना बोलती है, क्या सच में? पैसों के लिए तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर मिदोरी बोलती है, मैंने तुम्हें बताया तो था, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। फिर मिदोरी बोलती है, तुम्हें बस क्यूट होने का नाटक करना है और मुस्कुराना मत भूलना। नाजुना, तुम एक मेड हो? हाँ मैं एक मेड हूँ। नमस्ते सर। फिर मिदोरी बोलती है, नाजुना, लगता है तुम्हारे लिए दूसरा कैरेक्टर देखना होगा। हाँ, तुम्हें मुझे यहाँ का मैनेजर या बॉस बनाना चाहिए था। फिर यामोरी मिदोरी से पूछता है, तुम इन सब में नंबर 1 क्यों हो? फिर मिदोरी बोलती है, तुम जानते हो मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए इन सब से ज़्यादा क्यूट हूँ। फिर मिदोरी किसी कस्टमर को कॉफ़ी का कप देते हुए बोलती है, मुझे देरी के लिए माफ़ करना। फिर वो कस्टमर कॉफ़ी को टेस्ट कर बोलता है, वाकई में इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तारीफ के लिए शुक्रिया आपका। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है मिदोरी, तुम्हारी इसी बात का तो मैं दीवाना हूँ। फिर मिदोरी बोलती है, ऐसा मत कहिए सर, मुझे शर्म आ रही है। इधर यामोरी सोचता है, मिदोरी के तो बात करने का स्टाइल ही सबसे अलग है। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, देरी से आने के लिए माफ़ करना सर, ये लीजिए आपका जूस। आप सच में बहुत क्यूट हो सर, क्या आप पहली बार यहाँ आए हो? फिर यामोरी बोलता है, हाँ मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। तो ठीक है, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम एरिसा है। मेरी खूबी है कि मैं चॉकलेट केक बहुत अच्छा बनाती हूँ और मैं यहाँ से जाने के बाद दूसरे कैफ़े में भी काम करती हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अरे वाह, ये कितना अच्छा इंट्रोडक्शन था। तारीफ के लिए शुक्रिया, और आपको टाइम मिले तो यहाँ आते जाते रहना। फिर यामोरी बोलता है, वैसे मैं यहाँ मिदोरी कोहाकोबे के कहने पर आया था। ऐसा मत बोलिए सर, उसका नाम यहाँ सिर्फ मिदोरी है। मिदोरी ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, फिर भी देखो वह कितनी सुंदर लग रही है। वैसे सर, मिदोरी के यहाँ आने से पहले मैं ही नंबर 1 थी, लेकिन मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए आप भी इसे सीक्रेट रखना। फिर एरिसा बोलती है, मिदोरी की तो बात ही अलग है, सच कहूँ तो मुझे उससे जलन होती है। फिर यामोरी मिदोरी की तरफ देखकर सोचने लगता है, मैं जानता हूँ मिदोरी यहाँ नंबर 1 क्यों है, क्योंकि वह एक वैम्पायर है। तभी मिदोरी भी यामोरी की तरफ देखकर उसे फ्लाइंग किस देती है। फिर मिदोरी अकेले में बोलती है, क्या सोचने लगे यामोरी कि मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ। फिर इसी दिन का काम पूरा हो जाता है। मिदोरी, नाजुना और यामोरी बैठे हुए होते हैं। नाजुना बीयर का गिलास टेबल पर रखते हुए बोलती है,
काम करने के बाद बीयर पीने का मजा कुछ अलग ही है। बताओ ना जाना इन फोटो में से कौन सी सही है कैफे के सोशल अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए। फिर मिदोरी देखती है उसे किसी ने फोटो भेजी थी कैफे के सोशल अकाउंट पर अपलोड करने के लिए, और इन फोटोज में एक भी फोटो मिदोरी की नहीं थी। फिर वे तीनों ही वो फोटो देखने लगते हैं। फिर मिदोरी बोलती है तुम इस पर जूम क्यों कर रहे हो, तुम मुझे गंदी सोच वाले लड़के लग रहे हो, तुम एक घटिया सोच वाले लड़के हो। फिर नाजुना बोलती है मिदोरी बिल्कुल सही कह रही है। फिर यामोरी बोलता है जो तुम सोच रही हो मैं वो नहीं देख रहा। फिर मिदोरी बोलती है इतने पास से देखने का तुम्हारा इरादा क्या है, और वैसे भी इन फोटो में मैं होनी चाहिए थी, साले ने एक भी फोटो मेरी नहीं ली, जबकि यहाँ सबसे पॉपुलर मैं हूँ। इन फोटोज को देखने से पता चलता है कि फोटो लेने वाले ने सिर्फ एरिसा को ही टारगेट किया है। मैं समझ गई फोटो लेने वाला कोई ऐसा कस्टमर है जो एरिसा को पसंद करता है। पर क्या लड़की के नीचे के हिस्सों की फोटो लेने से किसी लड़की के बारे में पता किया जा सकता है। फिर यामोरी बोलता है नहीं, पर अगर तुम इन फोटो को ध्यान से देखती हो तो एरिसा ने इसमें थोड़ी सी अलग तरह की ड्रेस पहन रखी है। हाँ तुम सही हो यामोरी। यामोरी क्या तुम फोटो लेने वाले को पकड़ने में मेरी मदद करोगे। हाँ क्यों नहीं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यामोरी उन फोटोज को ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़की आकर बोलती है तुम्हें इस तरह इन फोटो को देखते हुए मुझे शर्म आ रही है। तभी यामोरी पीछे मुड़कर देखता है तो वह एरिसा होती है। फिर एरिसा यामोरी से बोलती है तुम्हें तकलीफ देने के लिए मुझे माफ करना, मिदोरी ने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो मेरी ऐसी फोटो नहीं ली जाती। फिर यामोरी बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर यामोरी सोचने लगता है इतने लोगों के सामने फोटो लेना बहुत ही मुश्किल काम है, हो सकता है उसने ये फोटो इस कमरे से ली हो या फिर खिड़की से। फिर यामोरी खिड़की के बाहर देखने लगता है, शायद उसने यहीं से फोटो ली होगी। फिर एरिसा बोलती है मुझे अपनी ड्रेस बदलनी है ताकि मैं अपने काम पर लग सकूं। फिर यामोरी बोलता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। फिर यामोरी बाहर आकर एक गहरी सांस लेता है। यामोरी क्या तुम्हें उन फोटोज के बारे में कुछ और पता चला। फिर यामोरी बोलता है हाँ लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। फिर नाजुना बोलती है मुझे इन कस्टमरों में कोई अजीब बात नहीं लगी। फिर यामोरी बोलता है हाँ हो सकता है आज वो नहीं आएगा। फिर यामोरी एक दरवाजे की तरफ ध्यान देते हुए बोलता है शायद यह दरवाजा बालकनी को जाता है। फिर नाजुना बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि इस पर ताला लगा है, क्योंकि मुझे शक है कि फोटो लेने वाले ने बालकनी से ही फोटो ली होगी, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ। नाजुना क्या तुम इस ताले को खोल सकती हो। फिर नाजुना बोलती है शायद हमें इसे तोड़ देना चाहिए। फिर यामोरी बोलता है नहीं, क्या हम इसे खोल नहीं सकते। फिर वे दोनों उस दरवाजे से कैफे के बाहर आ जाते हैं। फिर यामोरी बोलता है शायद वह यहाँ से ऊपर चढ़कर बालकनी तक गया होगा। नाजुना क्या तुम बालकनी तक जाने में मेरी मदद करोगी। फिर नाजुना यामोरी को उठाकर बालकनी में ले आती है। फिर यामोरी बोलता है फोटो का एंगल देखने से पता चलता है कि फोटो यहीं से ली गई है, क्योंकि खिड़कियां अंदर से बंद है तो फोटो लेने के लिए इस दरवाजे को खोलना पड़ेगा, और इस दरवाजे को खोलने के लिए नाजुना की तरह दरवाजा खोलना आना चाहिए। तो क्या तुम्हारा मतलब है मिदोरी ने ये सब कुछ किया है। फिर यामोरी बोलता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिदोरी ने ही ये सब किया है। फिर नाजुना बोलती है इस बालकनी तक आना और इस दरवाजे को खोलना एक वैम्पायर का ही काम हो सकता है। तभी एरिसा खिड़की से बाहर इन दोनों को देखती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फिर नाजुना बोलती है एरिसा तुम गलत मत समझो, हम यहाँ मुजरिम के बारे में जांच कर रहे हैं। एरिसा तुम काम पर जा सकती हो, हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे। उसके बाद यामोरी फोटो लेकर देखने लगता है। फिर नाजुना बोलती है तुम क्या सोच रही हो यामोरी। फिर यामोरी बताता है यहाँ से एंगल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ तो है जो इन दोनों फोटो में अलग है। फिर नाजुना बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फोटो में एरिसा थी और अब अंदर कोई नहीं है, मैं अंदर जाती हूँ, फिर तुम मेरी फोटो लेना। फिर यामोरी नाजुना की फोटो लेता है। ये फोटो दोनों को ही पसंद नहीं आती। फिर यामोरी बोलता है लगता है एक अच्छी फोटो लेना इस बात पर निर्भर करता है कि आप सेल्फी ले रहे हैं या फोटो। फिर यामोरी उन फोटोज को ध्यान से देखने लगता है। यामोरी को इससे कुछ और पता चलता है। फिर यामोरी बोलता है अब हम इस फोटो लेने वाले को पकड़ सकते हैं। इसे सुनो नाजुना यामोरी से बोलती है तुम सच में एक डिटेक्टिव जैसे लग रहे हो और तुम्हारा IQ लेवल भी ज्यादा है। फिर यामोरी बोलता है अगर मैं वैम्पायर नहीं बन पाया तो शायद बड़ा होकर डिटेक्टिव ही बनूंगा। फिर यामोरी बोलता है अगर मैं सही
सोच रहा हूँ तो काम खत्म होने के बाद वो मुजरिम फिर से यहाँ आएगा। फिर सीन चेंज होता है और मिदोरी बोलती है, क्या मैंने सही सुना है कि तुम आज अपराधी को पकड़ने वाले हो? फिर यामोरी बोलता है, पक्का नहीं, क्योंकि इसके चांस 80% है या शायद 60% और या फिर 40 से 50% तक। अगर मैं लकी हुआ तो उसका पता मैं जरूर लगा लूंगा। फिर मिदोरी बोलती है, यामोरी का कॉन्फिडेंस तो हर शब्द के साथ गिर रहा है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर यामोरी बोलता है, मिदोरी क्या यहाँ कोई छुपने की जगह है? हाँ है ना। फिर यामोरी बोलता है, तुम्हें पता है ना नाजुना तुम्हें क्या करना है? फिर नाजुना बोलती है, तुम चिंता मत करो, मुझे याद है। फिर यामोरी छुप जाता है और उसे पसीने छूट रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरिसा वहां आती है। फिर नाजुना बोलती है, आज हमने अच्छा काम किया, क्या तुम अब घर जा रही हो? फिर एरिसा बोलती है, हाँ शायद मैं ही लास्ट हूँ। फिर नाजुना बोलती है, जाते समय दरवाजा लो कर देना। इस पर एरिसा बोलती है, क्या तुम भी घर जा रही हो? फिर नाजुना बोलती है, हाँ क्या तुम्हें कुछ पूछना है? फिर एरिसा बोलती है, नहीं कुछ नहीं। इधर हम देखते हैं मिदोरी और यामोरी एक अलमारी में छुपे होते हैं। हम देखते हैं कि मिदोरी की छाती यामोरी से टच कर रही होती है। फिर यामोरी बोलता है, क्या तुम्हें छुपने के लिए यही लॉकर मिला था? मिदोरी बोलती है, इसमें मैं क्या करूँ, ये एक ही लॉकर खुला था, वैसे हम यहाँ क्यों छिपे हैं? फिर यामोरी बोलता है, क्योंकि एरिसा अकेली है, पक्का उसके पीछे वहाँ अपराधी आएगा। क्योंकि उन फोटोज को देखने से पता चलता है कि अपराधी ने सारी फोटो तब ली है जब एरिसा अकेली थी। और तुमने देखा होगा कि उन फोटोज में एक भी कस्टमर नहीं था, तो शायद काम खत्म होने के बाद उसने फोटो ली होगी। मिदोरी और यामोरी अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। फिर यामोरी बोलता है, इस वाली फोटो को देखो। लेकिन जब मिदोरी फोटो देखने के लिए आगे मुँह करती है तो मिदोरी का फेस यामोरी के बिल्कुल पास आ जाता है, जिससे उन दोनों को शर्म आने लगती है। मिदोरी के हिलने की वजह से यामोरी एकदम बेड फील करता है। फिर एकदम से खिड़की खुलने की आवाज आती है। यामोरी और मिदोरी दोनों ही अपराधी को देख रहे थे। फिर यामोरी बोलता है, सच बताऊं तो मुझे इस पर शुरू से ही शक था, लेकिन मैं ये सोचकर चुप था कि ये ऐसा किस लिए करेगी। तभी यामोरी बाहर आकर बोलता है, एरिसा। और हम देखते हैं एरिसा अपना मोबाइल खिड़की में सेट कर रही थी। इसका मतलब एरिसा ने ही फोटो खींचकर मिदोरी को भेजी थी। फिर एरिसा जब पीछे मुड़कर देखती है तो नाजुना पीछे से मोबाइल उठा लेती है। फिर नाजुना बोलती है, तो तुमने फोटो के लिए टाइमर सेट किया था? फिर यामोरी बोलता है, एरिसा तुमने ये सब क्यों किया? फिर एरिसा बोलती है, वो बात ये है कि मुझे पहले कपड़े पहनने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर एरिसा बोलती है, मुझे मेरी गलती के लिए माफ करना, लेकिन मानना पड़ेगा यामोरी तुम बहुत ही स्मार्ट हो। फिर यामोरी बोलता है, तुम्हारी फोटो तो बहुत अच्छी थी, पर फिर मिदोरी बोलती है, पर क्या? पर मैं ये सोचने लगा कि इन फोटो में कुछ तो गायब है, और तुम्हारे चेहरे को छोड़कर सभी बॉडी पार्ट की फोटो थी। फिर मिदोरी बोलती है, तो तुम शुरू से ही इस बारे में सोच रहे थे, तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। फिर यामोरी बोलता है, क्या तुम चुप रहोगी? फिर मैं समझ गया कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। फिर मिदोरी बोलती है, अब मुझे समझ में आया, तुम्हारी जैसी घटिया सोच के बिना हम इसे नहीं समझ सकते। फिर यामोरी बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, तो हमें बताओ एरिसा तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मिदोरी बोलती है, मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे आने से पहले एरिसा यहाँ नंबर 1 पॉपुलर थी, और मेरे आने के बाद ये नंबर 1 2 हो गई, इसलिए इसने जलन के मारे ऐसा किया। क्यों, सही कहा ना एरिसा? इस पर एरिसा कोई जवाब नहीं देती। और तुम वापस से नंबर 1 होना चाहती थी, पर तुम इसे पागलपन कह सकते हो। फिर यामोरी बोलता है, तुम ये सब आराम से भी पूछ सकती हो। फिर मिदोरी बोलती है, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले? तुम एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो जो लफंगों की तरह घूमता फिरता है, और वैसे भी मैं सच बोल रही हूँ। फिर मिदोरी बोलती है, तुमने जो किया वो गलत था एरिसा, और हो सकता है कि तुम्हारे जैसे और भी हो जो नंबर 1 पॉपुलर बनने के लिए ऐसा तरीका अपनाते हैं। और यहाँ काम करने वाली जितनी भी लड़कियाँ हैं वह भी नंबर 1 बनना चाहती है, और चाहती है कि सभी लोग उन्हें पसंद करें, पर तुमने इसके लिए गलत तरीका अपनाया। और वैसे तुम्हारे लिए हुए फोटो अच्छे थे। हम सभी के अलग अलग रास्ते होते हैं, और हमें बस ये सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ यामोरी उस कैफे में जूस पी रहा होता है। फिर यामोरी सोचता है कि नाजुना को यहाँ की सैलरी पसंद आई, इसलिए वह आज भी काम करने आई है। तभी यामोरी को एक लड़की की आवाज़ आती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? और फिर यामोरी बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वह लड़की एरिसा ही होती है। फिर यामोरी बोलता है, तो आज तुम छुट्टी के दिन भी यहाँ आई हो? फिर एरिसा बोलती है, मुझे मेड वाले कैफे में जाकर उनसे बात करना पसंद है। तभी वहाँ मिदोरी आकर बोलती है, कैसी हो एरिसा? फिर एरिसा जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। फिर मिदोरी वहाँ से चली जाती है।
फिर एरिसा बताती है, मैंने कल से बहुत सारी सेल्फी ली और मैंने ऐसा तब तक किया जब तक मुझे कोई सेल्फी सही नहीं लगी, और मैंने वो फोटोज मिदोरी को भी भेजी थी और उसने कहा कि ये बहुत ही सुंदर है। फिर एरिसा यामोरी से पूछती है, क्या मैं हम दोनों की सेल्फी ले सकती हूँ? यामोरी सेल्फी के लिए मान जाता है। फिर एरिसा यामोरी के साथ एक सेल्फी लेती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे इस बार काम ज़्यादा था और मैं छुट्टी के दिन गांव भी चला गया था। वैसे मैं वीडियो जल्दी बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूं और आप ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।